फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x कॉमा वाई कॉलन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, सो इस तरह का देखिए एक इनिक्वेशन बोल सकते हैं या आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, जो गिवन है, और ये आइडेंटिटी इनिक्वेशन जो रीजन आपका ड्रॉ करेगा, जो रीजन होगा, ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट करता हो, उसका एरिया हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो देखिए अब इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखिएगा। सो इसमें दो इंडिविजुअल आइडेंटिटी या इनिक्वेशन बनेगा, एक एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई और दूसरा हमारे पास बन जाएगा वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, सो इन दोनों का कॉमन एरिया जो होगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये क्या है? ये एक पैराबोला है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। मीन्स पैराबोला का ओपनिंग क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, ये इस तरह का होगा। ठीक है, जिसका वर्टेक्स एक्स इक्वल टू 0 होगा और वाई इक्वल टू 0 होगा। मीन्स ये पैराबोला ऑरिजिन को, मीन्स एक्स एक्सिस को एक्स इक्वल टू 0 पर टच करेगा। ठीक है, या फिर ये पैराबोला कोऑर्डिनेट 0,0 को टच करेगा। ठीक है, और ओपनिंग इसका किस साइड होगा? ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ना कि निगेटिव वाई। अगर यही एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई होता तो ये इस तरह का हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये आपका निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये पैराबोला इस केस में होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ निगेटिव नहीं है। ओके, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये y इक्वल टू मॉड एक्स है। ठीक है, सो सबसे पहले इंडिविजुअल से ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, देन फिर रीजन डिसाइड करना है। सो देखिए सबसे पहले आइए इसमें हम लोग रीजन डिसाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, सो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले लें, है ना, यहाँ पर। ठीक है, लेट से इट इज -1,0 और इस साइड हम लोग एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1,0। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें -1,0 पुट कर दें, सो x का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा, सो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, सो जब -1 0 हमने पुट किया, जो कि इस पैराबोला की इस लाइन को देख रहे हैं ना, इसके नीचे है, हमने इसमें पुट किया, सो ये आइडेंटिटी आपका हमें जो रिजल्ट मिला वो रॉन्ग मिला। सो इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा। रीजन क्या हो जाएगा? ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें रीजन ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे 1,0 पुट कर दें हम लोग इसमें, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, सो अगेन हमें 1 लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा, जो कि अगेन रॉन्ग है। ठीक है, सो इसका मतलब ये इसका नीचे वाला रीजन नहीं होगा, इसका ऊपर वाला रीजन होगा। ठीक है, मीन्स ये जो पैराबोला था, ठीक है, ये पैराबोला इस तरह का, इसका ये रीजन नीचे वाला रीजन होता तो ये होता। ठीक है, ये वाला होता। अगर ये ट्रू होता ना, सो ये रीजन होता, बट ये रॉन्ग हो गया। सो इसका मतलब ये इस तरफ का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, इधर कोई भी पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट सारा इसके अंदर ही होगा। ठीक है, सो ये वाला होगा। सो लेट से अगर यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले लें जिसका वैल्यू इस लाइन पर, तो x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू मान लेते हैं 1 है। 0,1 पुट कर दे अगर, या 0,2, इस तरह कुछ भी ले लीजिए। सो क्या हो जाएगा? देखिए पुट कीजिएगा इसमें 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या है? ये ट्रू है। जब ये पॉइंट पुट किया आपने, सो इसमें ट्रू हुआ, मीन्स ये रीजन होगा। इसके अंदर का पॉइंट आपने पुट किया, सो ये वाला रीजन होल होगा। ठीक है, सो ये तो आपने डिसाइड कर लिया इस पैराबोला के लिए। लेकिन अब आते हैं y लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। सो y इक्वल टू मॉड एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो इसको जब डिफाइन करेंगे, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड एक्स क्या होगा? मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, यही होता है। ठीक है, सो y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्लस एक्स। कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। सो इसका मतलब ये जो आप आइडेंटिटी देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह का हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू प्लस एक्स। कब होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और दूसरा हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0। ये दो हो जाएगा। ठीक है,
सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन को आप प्लॉट कर दीजिए। सो जब इस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करेंगे, सो देखिए एक तो y इक्वल टू एक्स है, सो y इक्वल टू एक्स अगर आप देखिएगा सो ये पूरा हो जाएगा ना, इक्वली इंक्लाइंड मीन्स ये वाला एंगल भी 45, ये भी 45 डिग्री, ठीक है, ऑरिजिन से पास करता हुआ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। सो इसमें ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू प्लस एक्स है, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x पॉजिटिव किस साइड होता है, इस साइड होता है, निगेटिव इस साइड होता है, ठीक है ना, ये ऑरिजिन है। सो इस साइड जो x का वैल्यू होगा ये पॉजिटिव x होता है, ठीक है, और इस साइड जो x का वैल्यू होता है ये क्या होता है, निगेटिव x होता है, ठीक है। देख लीजिए इधर इस y एक्सिस के लेफ्ट में निगेटिव x और इस साइड पॉजिटिव x, मीन्स इधर देखिएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इस साइड जो होगा x लेस देन 0 होगा, ठीक है। सो इस पूरे लाइन में आपको वो पार्ट लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ये वाला होगा लाइन, ठीक है। बट इसमें आपको वो पार्ट लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, x लेस देन 0। सो x लेस देन 0 इस साइड है ना, y एक्सिस के लेफ्ट में, सो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। सो मीन्स स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ होगा उसका पोर्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना होगा जो ऑरिजिन पर टच कर रहा है 0,0, बस ये। सो ये ओवरऑल जो है ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। बट y लेस देन इक्वल टू मॉड x अगर ड्रॉ करना है, लेस देन इक्वल टू मॉड x, तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। सो इसमें एक रीजन आएगा, सो इस रीजन को देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये क्या है हमारे पास, y हमने ड्रॉ किया है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये y इक्वल टू एक्स ड्रॉ किया। अब रीजन आपको टेस्ट करना है, तो रीजन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन के लिए लीजिए। सो हमने देखिए 2 पॉइंट माना है ना, -1,0 और दूसरा क्या माना है हमने 1,0। सो इस पॉइंट को इस लाइन का आइडेंटिटी पर आप पुट कीजिए। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। सो -1,0, एक्स का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 पुट कीजिए। सो y का 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, क्या 0 1 से छोटा है, 0 1 से स्मॉल है, तो यस 0 इज स्मॉलर देन 1, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया मीन्स आपने ये कोऑर्डिनेट पुट किया था, सो रीजन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा, ना कि ऊपर वाला होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया था दैट इज 0,1, सो 0,1 अगर पुट कीजिएगा, सो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। सो देखिए इसी में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, सो ये 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या सही है, ट्रू है, नहीं ये रॉन्ग है। सो जब इस पॉइंट को आपने पुट किया, सो ये रिजल्ट हमें रॉन्ग दिया अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। सो ये रीजन नहीं हो सकता है, ये नीचे वाला होगा, ठीक है। सिमिलरली जब 1,0 आप इसमें पुट कीजिएगा, किसमें, y लेस देन इक्वल टू x में, सो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड y का वैल्यू 0, ठीक है। सो 0 इज लेसर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, ठीक है। सो ट्रू है तो रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो आइडेंटिटी देख रहे हैं ना, y लेस देन इक्वल टू मॉड x, सो इसको जब प्लॉट कीजिएगा सो ये इस तरह का रीजन आएगा, ठीक है। सब जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, सो ये इस तरह का आएगा, दिस इज पैराबोला, ओके, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो रीजन जो हमारे पास है ना बच्चों, ये वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज द रीजन 0,0, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन था और ये पैराबोला। तो ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये हमें निकालना है। सो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सिमेट्री है ना, ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन क्या इक्वली इंक्लाइंड है, इधर भी 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, ठीक है। और पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ठीक है। सो मीन्स ये पैराबोला का जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, ठीक है। सो ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल है, मीन्स जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को कैलकुलेट कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए ये कोऑर्डिनेट हमें चाहिए,
सो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई, इसको आप पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के साथ सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था, तो वाई का वैल्यू पुट कीजिए, ये x है ना, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। सो लेफ्ट ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस वन जीरो, सो 2 पॉइंट आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन। सो x इक्वल टू जीरो तो यही पॉइंट हो गया जहां पर ये लाइन इसको कट कर रहा है। दूसरा x इक्वल टू वन हो जाएगा, ये वाला x इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू भी वन आएगा, 1,1। ठीक है, सो इस तरह का इसको फ्रेज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन क्या x इक्वल टू वाई है, सो दोनों वैल्यू इसका जो x y है वो इक्वल होगा। सो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1। ठीक है ना, इस तरह से सेम हाइट पे होगा। ठीक है, सो आप इस एरिया को कैलकुलेट कीजिए, मीन्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट कर देना है, किसको, इस स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अब उसमें से माइनस कर देना है जो पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है, इसको इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन ये कुछ इस तरह का एरिया बना रहा है बिटवीन 1,1, सो इट इज x इक्वल टू 1, इट इज x इक्वल टू 0, ये वाला एरिया। ठीक है, पूरा इसमें से माइनस कर देना है किस एरिया को, जो आपका पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर दीजिएगा, सो आपके पास इक्वल टू क्या एरिया आ जाएगा, आपके पास इक्वल टू एरिया जो आएगा आपके पास वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, सो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 y dx। ठीक है, सो ये y dx स्ट्रेट लाइन के लिए जब करेंगे, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है अगेन 0 to 1। ठीक है, पैराबोला का, सो पैराबोला के लिए y dx करेंगे, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, नेट एरिया आ जाएगा। सो दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन, मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस, दिस इज पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, इसके बीच का एरिया है। ठीक है, सो 0 1 y dx है, सो y का वैल्यू x इक्वल टू वाई है, सो x पुट कर दीजिए, x dx माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर देना है। सो देखिए इंटीग्रेट कीजिएगा, सिंपल है, लिमिट सेम है, सो लिमिट को बाहर ले लेना है। सो ये 0 से 1 कर दीजिए, x dx को इंटीग्रेट कीजिएगा, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, देन माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सो अपर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट का यूज इसमें नहीं होगा क्योंकि लोअर लिमिट जब पुट कीजिएगा सो 0 0 0 0 आएगा आपका, है ना, सो 0 माइनस 0 इज 0। सो अपर पुट कीजिए 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ओके, सो जब इसको सॉल्व कीजिएगा सो कितना एरिया आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लीजिए 6, सो इट इज 3 माइनस 2, सो इट इज 1/6। ओके, ये एरिया जो 1/6 हमारे पास आया, ये कौन सा एरिया है, ये हाफ एरिया, हमें चाहिए पूरा एरिया। ठीक है, सो होल एरिया अगर निकालना है सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देना है, टोटल एरिया इक्वल टू 2 इंटू 1/6, सो इट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट लगा देना है आपको। ठीक है, सो 1/3 स्क्वायर यूनिट ये एरिया होगा। ओके, सो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ कि आइडेंटिटी जो गिवन है, जो इनइक्वेशन गिवन है, उसको हम लोग किस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है ना।